नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह जिंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्त्री जो हर रिश्ते को बहुत ही सुंदर बना देती है, हर रिश्ते में मिठास घोल देती है, हर रिश्ते को पवित्र बना देती है और ऐसी पवित्र स्त्री को बार बार मेरा मन नमन करने को करता है। आज की कहानी कुछ अलग हटकर है, नारी समाज से ही जुड़ी हुई। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आइए हम सभी अपने दिलों में महसूस करें कि मैं कृतज्ञ हूं जीवन में मिले हर प्यार भरे रिश्ते के लिए। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है एक रिश्ता ऐसा भी। आज सुबह से ही मानो घर में त्योहार सा माहौल लग रहा है। मम्मी जी के चेहरे की चमक और रसोई से आती पकवानों की महक, दोनों की वजह सिर्फ एक ही है। आज दोपहर को खाने पर मम्मी जी की एक बहुत प्यारी सहेली आने वाली है। आज घर को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। कल शाम को बातों बातों में मम्मी जी ने बताया कि कल मेरी सहेली खाने पर आ रही है, तो उन्हीं के लिए उपहार खरीदने हम बाजार निकल गए। उन्होंने बाजार से बड़ी महंगी सी साड़ी खरीदी अपनी सहेली के लिए। और आज तो हद ही हो गई। मम्मी जी खुशी के मारे सुबह को जल्दी उठकर मुझसे भी पहले रसोई में घुस गईं और बड़े प्यार और जतन के साथ खुद से तैयार की हुई पकवानों की लिस्ट में से एक के बाद एक पकवान बनाना भी शुरू कर दिया। मम्मी जी तो खूब खुश नजर आ रही हैं, पर मैं बेमन बनावटी मुस्कान चेहरे पर सजाए काम में उनका हाथ बटा रही हूं, क्योंकि मायके में मेरी मां का आज जन्मदिन है। शादी के बाद यह मां का पहला ऐसा जन्मदिन होगा जब कोई भी उनके साथ नहीं होगा। अब मैं यहां, पापा ऑफिस टूर पर और भाई तो है ही प्रदेश में। कल मन को बड़ा मजबूत करके मायके जाने के लिए तैयार किया था। मम्मी जी से बोलने ही वाली थी कि उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही अपनी सहेली के आने वाली बात सामने रख दी। दोपहर में लंच और शाम को हम सभी का उनके साथ फन सिटी जाने का प्रोग्राम तय हो चुका था। क्या कहती? मन मार कर रह गई। घर को सजाया और खुद भी बेमन सी संवर गई। कुछ ही देर में डोरबेल बजी। उनका स्वागत करने के लिए मम्मी जी ने मुझे ही आगे कर दिया। गेट खोला। बड़े से घने गुलदस्ते के पीछे छिपा चेहरा जब नजर आया तो मेरी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। आपको पता है सामने कौन था? सामने मेरी मां खड़ी थी। मां मुझे गुलदस्ता पकड़ाते हुए बोली, सरप्राइज। हैरान और खुश खड़ी मैं अपनी मां को निहार रही थी। बर्थडे विश नहीं करोगी हमारी सहेली को? पीछे खड़ी मम्मी जी बोली। मां, आपकी सहेली? मैंने बड़े ही ताज्जुब से पूछा। अरे भाई, झूठ थोड़े ही ना कहा था। और ऐसा किसने कह दिया कि समधिन समधिन दोस्त नहीं हो सकती? मम्मी जी ने कहा, बिल्कुल हो सकती हैं। जो अपनी बहू को बेटी जैसा लाड़ दुलार करे, सिर्फ वही समधिन को दोस्त बना सकती है। कहते हुए मां ने आगे बढ़कर मम्मी जी को गले लगा लिया। खुशी के मेरे मुंह से एक शब्द भी ना निकल पाए, बस आंखों से आंसू छलकने लगे। मैंने मम्मी जी की हथेलियों को अपनी आंखों से स्पर्श करके होठों से चूम लिया और उनको गले लगा लिया। मां हम दोनों को देखकर भीगी पलकों के साथ मुस्कुरा पड़ी। दोस्तों, रिश्तों का उत्सव बड़े प्यार से मनाते हुए एक तरफ मेरी मां खड़ी थी, जिन्होंने मुझे रिश्तों की अहमियत बताई, और मेरी दूसरी तरफ मम्मी जी, जिनसे मैंने सीखा रिश्तों को दिल से निभाना।
दोनों मुझे देखकर जहां मुस्कुरा रही थीं, वहीं मैं दोनों के बीच खड़ी अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। आंखों में नमी और होठों पर मुस्कुराहट थी। आत्मसम्मान के प्रति ध्यान देने की बजाय हमें दूसरों को सम्मान देने के बारे में सोचना चाहिए। और दोस्तों, यही होता है सच्चा रिश्ता, और कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं। तो कैसी लगी आज की ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी प्यारी सी कहानी के साथ, दिल को छूने वाली, गुदगुदाने वाली कहानी के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स।